नमस्कार बच्चों। क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 राशियों की तुलना। ठीक है बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने 8.2 तक की प्रश्नावली को कंप्लीट किया था, जिसके अंतर्गत हमने प्रतिशत ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ हानि, ब्याज वगैरह, लाभ हानि वगैरह ये सब सीखा था। आज हम जो प्रश्नावली 8.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज पे निर्भर करती है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहले के भी मेरा 4 प्रश्न है, ए बी सी डी। तो पहला ए वाला देख लेते हैं। ठीक है, ए वाला इससे बताया गया है कि 10,800 रुपए 3 वर्ष के लिए 12 से ही 1/2% वार्षिक दर से मतलब उधार लिया गया, तो उसका संयोजित ब्याज कितना होगा। यानी कि आपको, हमने इससे पहले जो 7वीं क्लास में आपने पढ़ चुके होंगे, 7वीं क्लास में तक आपने सिर्फ सरल ब्याज ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, लेकिन 8वीं में अब आपके चक्रवर्ती ब्याज है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके सूत्र मैंने सारे समझा दिए थे, फिर भी चलते हैं। तो मूलधन हमारा है, कितना धन उधार लिया गया, मूलधन उसको कहते हैं। मूलधन हमारा है 10,800 रुपए। ठीक है, फिर इन्होंने कह दिया समय है 3 वर्ष के लिए। समय कितना है, 3 वर्ष। और दर इन्होंने कितनी बताई, 12.5%। ठीक है, 12.5 है तो पहले तो मिश्र धन है, तो मिश्र धन को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 12 से 1/2 है तो इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो 12 × 12 5 × 24, 24 में 1 गुणा यानी 25/2%। 25/2%। ठीक है, अब हम चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र लगाएंगे कि P बराबर, तो अपने को सीधा मिश्र धन ज्ञात करना है बेटा, तो मिश्र धन का ही सूत्र लगाएंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस R/100, कोष्टक के बाहर आएगा N। R होता है यहाँ पे रेट और N यानी कि टाइम। ठीक है, अब हमारा जो A यानी कि मिश्रधन है, मिश्रधन है तो हम लिखेंगे 10,800 इंटू, अब आप देखिएगा कि एक की जगह तो 1 आएगा, लेकिन जो R है वो R कितनी है, 25/2। तो 25 तो ऊपर लिख देंगे और इस 2 को नीचे डाल देंगे और बटे का जो 100 है उसको गुणा में 100 लिख देंगे। ठीक है, और टाइम हमारे पास कितना है, 3 वर्ष। तो कोष्टक के बाहर कितना लिख देंगे, 3। समझ में आ गया। अब आप देखिए बटे में 200 है, तो 200 में 200 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना था, 200 × 200, और 200 में फिर इधर 200 में फिर 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 225। तो हम इसको जब कोष्टक खोलेंगे तब हमारे पास आएगा 10,800 इंटू 225/200 इंटू 3 बार लिखेंगे, 3 है ना, समय कितना, 3 वर्ष, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 225 इंटू 2/200 इंटू 225/200। ठीक है बेटा, ये इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 0 से 0 काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, या फिर आप चाहो तो ये है ना सेम पहाड़े से भी कट सकते हैं। अब आप कहेंगे ये किस पहाड़े से कटेंगे मैम, तो ये कटेंगे 25 के पहाड़े से। किस पहाड़े से कटेंगे, 25 के पहाड़े से। 25 के पहाड़े में 225 आता है 9 बार और 200 आता है 8 बार। इधर 225 के बारे में आता है 9 बार और ये आता है 8 बार। 225 के बारे में आता है 9 बार और ये आता है 8 बार। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक सबको। और इधर जो 10,800 है जो है ये, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको आप है ना कुछ समय के लिए छोड़ दो। ये जो मैंने इसको काटा है इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर नीचे 0 होंगे ना तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो 225 के बट्टे में डाल दिया 200। ठीक है, अब आप इसका ऐसे जरूर कर सकते हो कि 2 के पाड़े से इसको काट के देखो, तो 2 के पाड़े में ये 100 बार रह जाएगा। ठीक है, और 2 के पाड़े को इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 5400 बार। कितनी बार कट जाएगा, 5400 बार। अब हमारे पास क्या क्या बच गए, इधर बच गया 5400, इधर बच गया 9, इधर बच गया 9, इधर बच गया 225 और नीचे 100, 8 और 8। ठीक है, अब आप देखो कि 8 9 16 38 24 38 32 38 40 8 6 48 8 7 56,
यानी कि 8 के पाड़े से भी ये नहीं कटता है। अब हमें सीधा गुणा करना है, बहुत ही लंबा गुणा है, 5400 है, 225 है, 9 है और 9 है, बहुत ही लंबा गुणा है। तो करके देखते हैं। पहले करेंगे 5400 को 2025 से गुणा, 225 से गुणा, 0 का 0, 0 का 0, 5 और 20 का 0, हाथ से लगी 2, 5 और 25 और 2 27 इनटू क्या 0 का 0, 0 का 0, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, फिर गुणा 0 का 0, 0 का 0, फिर 8, फिर 0 और फिर 1। ठीक है, तो आंसर क्या आया 0 0 0, 7 में 14, 15 का 5, हाथ से लगी 1, 8 और 2 10 और 11 का 1, हाथ से लगी 1, 2 का 2 और ये 1, कितना आया इकाई इकाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 12,15,000, यानी कि 5400 को हमने इससे गुणा कर लिया। और अब हमने क्या किया 9 को 9 से गुणा कर लिया, तो 9 9 81। तो हम 81 को इस पूरी संख्या से गुणा करके देखेंगे। 81 को इस पूरी संख्या से गुणा करेंगे 0 0 दिख रहा होगा बेटा 0 0 0, एक से गुणा करेंगे तो सारी संख्या ऐसे ऐसे लिख दो। ठीक है 5 1 2 1। ठीक है, फिर क्रॉस का निशान, फिर 0 0 0, 8 बने 40 का 0, हाथ से लगी 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2, हाथ से लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हाथ से लगी 1, 8 एकम 8 और 1 9। ठीक है, तो आ गया 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 5 का 5, 1 2 दूनी 4, 7 और 1 8 और 1 9, यानी कि कितना हो गया। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 8 4 1 5 और 1 2 3 0। ठीक है, अब बटे में हम इसको गुणा करेंगे, नीचे वाले से गुणा करेंगे तो 8 8 64, 64 को 1 से गुणा किया तो 64 एकम 64 और 2 0 के 2 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 0 से 0 काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा 9 चाहे बचेगा। अब हमारे पास जो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 9,84,150 जो बचे हैं उसमें हम भाग देंगे 64 का। ठीक है बेटा, तो भाग देने के लिए हमें एक बार मिटाना पड़ेगा, तो मैं एक बार के लिए ब्लैकबोर्ड साफ कर लेती हूँ। देखिए भाग देना है आपको 9 8 4 1 5 और 0 में 64 का भाग देना है। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा ठीक है, तो मिटा देती हूँ। आंसर आएगा हमारा 9 8 4 1 5 0 में 64 का भाग देना है। 64 का भाग देंगे तो 64 एक कम 64। ठीक है, बचेगा क्या 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 9 में से 6 गए तो 3 बचे। ठीक है, उतारा हमने 4। अब आप देखिए 64 में इसका भाग कितनी बार जाएगा, तो कोशिश करके देखेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार करके देखिए। 5 बार करके देखते हैं। ठीक है, 64 को 5 से गुणा करके देखते हैं। 5 और 20 का 0, हाथ से लगी 2, 5 6 30 और 2 32। ठीक है, 320 5 बार में आया हमारे पास 320। बचे कितने 4 का 4 2, उतारा हमने क्या 1। अब कहने मतलब 5 नंबर पे तो 320 आता है, यानी कि बड़ा है। तो अब हम 3 से गुणा करके देखेंगे। 64 को 3 से गुणा करके देखेंगे तो 4 किया 12 का 2, हाथ से लगी 1, 4 किया 6 किया 18 और 1 19। कितना आंसर आया 192। ठीक है, 192। तो ठीक है 3 बार में आ गया 192। ठीक है, घटाएंगे इसमें से तो 11 में से 2 गए तो बचे 9
इधर 3 में से 9 नहीं जाता तो एक उतार देंगे तो 3, 13 में से 9 गए तो बचे 4, इधर कुछ भी नहीं बचेगा। अब उतारेंगे हम 5 को, ठीक है। अब हमारे पास कितनी बार जाएगा, 5 से तो ज्यादा है तो 7 बार जाके देखेंगे। 64 को 6 से गुणा करेंगे, 64 को 7 से गुणा करेंगे, 64 को 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 चौक 28 का 8 हाथ से लगी 2, 6 6 36, 6 7 42, 43 44, कितना आया 448, 448, ठीक है। अब घटाएंगे कितनी बार में आया, 7 बार में आया, ठीक है। घटाएंगे इसमें से 15 में से 8 गए तो इधर तो एक उतार देंगे, इधर 8 बच जाएगा। 15 में से 8 गए तो 5 और 2 7, 8 में से 4 गए तो 4, इधर कुछ नहीं बचा। अब उतारेंगे हम 0 को। अब हमारे पास आंसर आया 469। 470 फिर भी 448 से बड़ा है तो फिर से अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा। फिर से 448, 448 घटाएंगे इसमें से तो आएगा 2, इधर बच जाएगा 6, 6 में से 2 गए तो 2, इधर 0 बचेगा। अब दशमलव लगा के इधर 0 लगाएंगे, ठीक है। दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे भी 0 लगा सकते हैं अपन। 200, ये जो 2 है इसकी बटे में हम 0 लगा सकते हैं। अभी 220 में कितनी बार जाएगा भाग, 220 में हम देंगे 3 बार भाग, किसका देंगे, 3 का देंगे। 3 में देंगे तो 192 आएगा, 192 को घटाएंगे इसमें से तो 8 और इधर एक उधार लेते तो इधर 1 बच गया, एक इधर देंगे तो 2, 28, ठीक है। 28 आ गया। फिर अब 28 है तो दशमलव लगा हुआ तो 0 तो हम लगा सकते हैं, तो 280 में कितनी बार जाएगा, 280 में 192 बार ही जाएगा। एक बार 3 बार तो 4 बार करके देखते हैं। 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 चौक 16 का 6 हाथ लगी 1, 4 6 24 और 1 25, यानी कि 4 बार जा सकते हैं। 34 4 बार जाएगा तो 256 में घटाएंगे तो 4 और इधर बच जाएंगे 7, 7 में से 5 गए तो 2, यानी 24। हमें दशमलव के बाद में 2 संख्या तक अंक लाना है, तो हमारे पास 2 संख्या तक अंक आ गया कि 15,377.34। तो हमारा आंसर आया 15,377.34, ठीक है बेटा, 34, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो आंसर आया ये एक मिश्र भिन्न का आंसर है। कितना है, मिश्र भिन्न का आंसर है। हमें निकालना है ब्याज। ब्याज निकालने के लिए हमें फिर मिश्र भिन्न का सूत्र लगाना पड़ेगा, तो मैं मिटा रही हूं यहां से। तो मिश्र भिन्न का सूत्र होता है बेटा कि मिश्र भिन्न बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस, नहीं सॉरी, मिश्र धन आया है और हमें ज्ञात करना है ब्याज, तो हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है। तो ब्याज का ज्ञात करने के लिए मिश्र धन हमारे पास है 15,377.34 में माइनस करना है 10,800 को, ठीक है, घटाना है। तो हमारे पास आंसर आएगा 34 का 34 दशमलव 77 का 77, 8 3 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार देंगे तो 13 में से 8 गए तो बचे 5 और इधर जाएंगे 14, 14 में से 10 गए तो बचे 4, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 4,577.34 रुपए, यानी कि हमारा ब्याज कितना है 4,577.34। समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा अच्छे से। यानी कि भाग, ये जो चक्रवर्ती ब्याज है बेटा इसमें भाग और गुणा और बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के गुणा करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती है। तो होती कोशिश आप यहाँ ऐसा कीजिएगा कि अगर किसी पहाड़ी से कटते हैं तो हाथों हाथ काट दीजिएगा, ठीक है। तो ताकि क्या गुणा आपको छोटे करने पड़ेंगे। आप देख रहे हैं भाग कितना बड़ा बड़ा भाग हो रहा है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आया 15,377। ये मिश्र धन था, ये मिश्र धन को ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन में से मूलधन को घटा दिया तो हमारा ब्याज आ गया 4,577.34, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं, इसी का एक और सवाल आपको मैं समझा दूं। जैसे मान लीजिए मैं आपको सी सवाल समझा देती हूँ। सी थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है कि इससे पहले इस सवाल में तो हमने जो दर ज्ञात की थी वो दर हमारी वार्षिक देय थी। क्या थी हमारी वार्षिक देय थी, लेकिन अब जो हमारा जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक देय का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें 6-6 महीने के 6-6 माह में, मतलब साल में 2 बार ब्याज अलग अलग देना है, टुकड़ों टुकड़ों में देना है, 6 माही, ठीक है। तो 6 माह जब हमारा ब्याज हमें अर्धवार्षिक देय होता है, तब एक रूल होता है कि जो हमारी जो दर होती है, उस दर को तो हम कर देते हैं आधा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप, एक वर्ष है, अगर एक वर्ष दे रखा है तो एक वर्ष में 6 माहियां कितनी होती है? 2 होती है। 6 माहियां 2 होती है, तो कहने मतलब दर तो कर देते हैं हम, दर को तो कर देते हैं आधा, ठीक है, लेकिन जो समय होता है उसको कर देते हैं डबल, दुगुना। समय को कर देते हैं दुगुना। समझ में आ गया सबको? और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में कहा गया है कि 62,500 रुपए जो है वो 1.5 वर्ष के लिए आपको 8% की दर से देना है, और ये जो आपके ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है, ठीक है। तो हम किस तरीके से हल करेंगे देखते हैं। मूलधन हमारा हो गया, मूलधन हमारा हो गया 62,500। मूलधन कितना हो गया? 62,500, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जब ब्याज अर्धवार्षिक देय है, ब्याज अगर अर्धवार्षिक देय होता है, तो जो दर इन्होंने बताई है, दर बताई है इन्होंने 8%, ठीक है। तो दर हो जाएगी आधी, आधी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी? 4%, ठीक है। और मैंने बताया आपको कि जो दर तो हो जाती है आधी और समय हो जाता है डबल, समय हो जाता है डबल। तो समय हमारे पास है 1.5 वर्ष, तो 1.5 के कारण दुगने में क्या हो जाएगा? 1.5 का दुगना 3 होता है, तो समय हो गया हमारा 3 वर्ष। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज जो है वो हमारा अर्धवार्षिक संयोजित है, अर्धवार्षिक मांगा इन्होंने, 6 माह के टुकड़ों में मांगा है। याद रखिएगा, अर्धवार्षिक का ये सूत्र होता है कि दर को कर देते हैं आधी और ब्याज समय को कर देते हैं दुगुना। यदि हमारा ब्याज 3 माही होता, 3-3 महीने के टुकड़ों में अगर मांगा होता, तो हम दर को कर देते चौथे गुने, मतलब दर का चौथा हिस्सा लिख देते और समय का 4 गुना कर देते। समझ में आ गया? ये अंतर होता है। अब हमारे पास सूत्र लगाएंगे हम, ठीक है। इन्होंने ब्याज ही मांगा है ना, तो हम ब्याज का सूत्र लगाएंगे बेटा। ब्याज का सूत्र होता है आई बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 कोष्टक के बाद एन माइनस पी। वापस मूलधन को घटाएंगे तो आपके पास में आपका ब्याज मिल जाएगा। ये वाला सूत्र आपको लगाना है। ब्याज ज्ञात करने का तो ये सूत्र होता है, और अगर यहाँ पे निश्चित ज्ञात करना होता है तो माइनस या पी नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब हम लगाएंगे, सवाल लिखेंगे आई बराबर 62,500, ठीक है, इनटू 1 प्लस दर हमारी होगी 4/100 कोष्टक के बाद 3 और माइनस 62,500, ठीक है। फिर अब लीजिए कि जो 1 + 4 है, यानी कि इसका हो गया 104। आई बराबर 62,500 इंटू 104/100 इंटू 104/100 इंटू 104/100, ठीक है। और फिर वापस माइनस 62,000। ये जो माइनस की संख्या होती है इसको किसी भी संख्या से नहीं काटते, ये ऐसी कैसी रहती है। समझ में? जो माइनस का पी है इसको किसी भी पार्ट से काटना नहीं, ये ऐसे कैसे रहेगा अंत तक, ठीक है। अब अपन करेंगे कि गुणा काटेंगे अपन, तो देखिएगा कि मैं 0 से 0 काट देती हूँ। 0 से 0 कटे, 0 से 0 कट गया, ठीक है। और अब इन दोनों को काटे या नहीं काटे, चलो रहने देते, कुछ भी नहीं काटना है आपको, बस गुणा करना है। और बटे में 100 और 100 6 होते हैं, ठीक है, ताकि अपने को दशमलव लगाने में आसानी रहेगी। तो हम 665 को पहले तो, जो 665 है उस 665 को हम गुणा करेंगे पहले तो 104 से, ठीक है। 104 से गुणा करेंगे और इधर जो है 104 को गुणा करेंगे 104 से। दोनों का जो आंसर आएगा उनको आपस में गुणा कर देंगे। तो 4 चौक 16 का 6 हाथ में भी 1, 1 का 1, 4 1 4, ठीक है। 0 0 0 इनटू 4 0 1, 6 का 6 1
4 4 8 0 कितना आया 10,816। अब हम इसका गुणा करेंगे, 4 को 5 से करेंगे, 4 5 20, 20 का 0 हाथ से लगी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हाथ से लगी 1, 4 6 24 और 1 25। ठीक है, मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 2 6। आंसर आ गया हमारा 0 0 5 और 5 10 का 0 हाथ से लगी 1 2 2 4 5 और 6 का 6। हमारा आंसर आया 65,000। क्या आंसर आया हमारा 65,000। अब हमें करना है 65,000 का गुणा 1,816 से, 10,816 से गुणा करना है। ठीक है, ये सारे गुणा है। देखिए मैंने इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, फिर इसका जो आंसर आया उसको और इसका जो आंसर आया उसको आपस में वापस गुणा कर दिया। ठीक है, और ये नीचे के जो 100 है ये ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, अब मैंने गुणा किया, देखो पहले 6 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, 6 पहले 30 का 0 वहां से लगी 3, 6 कम 6 6 6 36, 6 6 36 37 38 39। ठीक है, समझ में आ गया। फिर चलते हैं गुणा का निशान, फिर 0 0 0, 5 एकम 5, 6 एकम 6। फिर गुणा का निशान, मैं बेटा बारीक बारीक लिख रही हूँ क्योंकि गुणा बहुत बड़ा है तो मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको। ठीक है, फिर वापस गुणा करिए तो 0 0 0, 8 पंजे 40 का 0 वहां से लगी 4 और 8 6 8 8 40 8 6 48 49 50 51 52। ठीक है, गुणा गुणा गुणा। अब 0 को करना है इन संख्या से गुणा, तो 0 को किसी से भी करते हैं गुणा, 0 आता है 1 2 3 4 5 बार 0 आ गया। फिर गुणा 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 गुणा। ठीक है, अब 1 से करना है तो 0 0 0, 5 एकम 5, 6 एकम 6। संख्या आ गई हमारे पास, देखना संख्या क्या आई है, 0 0 0 0, 9 और 5 हो गया 14 का 4, हाथ से लगी 1, 3 और 6 हो गया 9 और 1 10 का 0, हाथ से लगी 1, 2 और 1 मिलके हो गया 3। ठीक है, 3 और 5 और 5 हो गया 10 का 0, हाथ से लगी 1 और 6 और 1 मिलके हो गया 7। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया देखिएगा, 70304 और 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, और बटे में हमारे पास आएगा ये 100 और ये 100 मिलकर हो जाएगा 1 2 3 4, 2 0 इसके 2 0 इसके, 0 से 0 काट देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया 70,304 70,304। और अब इस पूरे में से ये माइनस का ये रह गया तो माइनस 62,500। ठीक है, तो 70,304 में से 62,500 को घटाते हैं तो 4 में से 0 गया तो 4 का 4, 0 में से 0 गया तो 0 का 0, 3 में से 5 नहीं जाते तो एक उधार देंगे तो 13 में से 5 गए तो बचे 8, इधर 0 था तो 9 बच गया, 9 में से 2 गए तो 7 और इधर 7 की जगह 6 तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आया 7,804 रुपए, यानी कि हमारा ब्याज कितना था 7,804 रुपए। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया बेटा। गुणा बहुत बड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा, गुणा बहुत बड़े, एक भी संख्या में आपने कहीं मिस्टेक कर दी तो आपकी लास्ट तक कैलकुलेशन गलत आ जाएगी। और हमने यहाँ 0 को इसलिए नहीं काटा, क्यों, क्योंकि 0 को अगर जैसे कितना आसान हो गया यहाँ से 0 से 0 काटना, और अगर 0 बच भी जाता है तो आप ऊपर दशमलव लगा सकते हैं, इसलिए होती कोशिश बटे में अगर 0 होते तो उनको नहीं काटना है। समझ में आ गया बेटा। तो ये 2 सवाल थे, ये बहुत ही बड़े बड़े सवाल थे, मैंने दोनों तरह के समझा दिए कि वार्षिक दर अगर मांगी होती है तो कैसे करना है, और अगर अर्धवार्षिक दर मांगी है तो किस तरीके से करना है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास से देखेंगे।